शिमला से आगे। तो जब हमने कैंप लगाया तो वहाँ जाके पता लगा कि यहाँ से तो बाहर देश में जाने का मौका मिला। हमने वहाँ पे इतनी मेहनत की क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन है। फर्स्ट डे वॉक भी नहीं कर पा रहे थे, तो हमने वहाँ पे 18 किलोमीटर का स्टेमिना बनाया। और जब पहली बार जर्मनी के लिए सिलेक्शन हुआ तब मेरी उम्र 14 साल की थी। 14 साल की उम्र में जब मुझे बोला गया कि जी आप जर्मनी जाएंगे, तो घर वाले भी डर रहे थे कि कभी घर से बाहर बच्चा निकला ही नहीं है, जर्मनी जाएगा। तो घर वालों ने क्या किया, जो हमारा नॉर्मल बैग होता है वो बैग पैक करके दे दिया, भाई जा जर्मनी की तैयारी कर। अब जैसे ही हम स्टेडियम में पहुंचे, नेहरू स्टेडियम में, तो वहाँ सब बच्चे जो पुराने थे हमने देखे, हमारे सीनियर्स, उन सब के पास सूटकेस था, हमारे पास बैग था। तो बोले भाई प्लेन के अंदर सारा सामान टूट जाएगा आपका, आप सूटकेस खरीद के लाएगा। अब सूटकेस खरीद के कौन लाए, छोटे बच्चे थे। गांव से छोटा भाई बुलाया, बुलाने के बाद उसने पालिका बाजार से मेरे को 250 रुपये का ट्रैक सूटकेस खरीद के दिया। वो सूटकेस लेके मैं प्लेन में बैठा। प्लेन में बैठ के जब मैं पहली बार फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे उतरा, तब 14 साल की उम्र के अंदर मैंने देखा कि धरती के अंदर अगर स्वर्ग है तो फ्रैंकफर्ट का एयरपोर्ट। क्योंकि वहाँ पर इतनी सफाई, वहाँ पे इतना डिसिप्लिन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ रहा है, स्पीड करने के ऊपर आपको पनिशमेंट हो रही है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी कि यार ये ऐसी भी कंट्री हो सकती है क्या, जहाँ पे डिसिप्लिन है, लोगों को जहाँ पार्किंग है वहीं गाड़ी लगा रहे हैं, जहाँ से जाने का रास्ता है वहीं से क्रॉस कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है तो जेब्रा के ऊपर से जा रहे हैं। तो वो चीज़ें जब हमने देखी तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि जो हमारे स्कूल की एजुकेशन है वहाँ पर हमें ट्रैफिक रूल्स नहीं पढ़ाए जा रहे। आपके सबके लाइसेंस पेपर बन रहे हैं, बाइक कैसे चला रहा है, बापू कैसे चला रहा है, वो कैसे चला रहा है, उसको देख के बना रखे ना लाइसेंस। अगर बापू रॉन्ग साइड चला रहा है तो हम रॉन्ग साइड चला रहे हैं। तो हमारे स्कूल के अंदर जो ट्रैफिक रूल्स की एजुकेशन है वो जीरो होने के कारण हमारे ट्रैफिक के अंदर जो बच्चों की डेथ हो रही है, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो रही है, तो जब वो डेथ होती है तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी कमियां हैं जिसको हम सुधार नहीं पा रहे। तो जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ अवेयर करते हैं कि कम से कम रूल फॉलो कर लेना। अच्छा, जैसे ही जर्मनी पहुंचा भाई, जर्मनी पहुंचने के बाद इवेंट खेलने के बाद वापस आ गए। वापस आने के बाद जब गांव में गया तो गांव वाले आपको पता है ना हमारे लिए क्या लेके आया, हमारे लिए क्या लेके आया, हमारे लिए क्या लेके आया, बोलते हैं सारी बातें। तो मैं जर्मनी से वापस आ गया। जब आप वापस जाके आएंगे ना तो गाँव वाले आपको इतनी हवा में चढ़ा देंगे कि आप नेक्स्ट ट्रेनिंग करोगे ही नहीं, नेक्स्ट इवेंट के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ये जो कि 5-4 यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ रहे थे, नहीं बाढ़ कटा रहे ना, आगे छोटी गाड़ी डाल रहा था, वो बाढ़ कटवा रहा था ना। जो अभी मेडल लेके गए जो बच्चे, ये स्टाइल का बच्चे लगेंगे जब आपके मेडल होंगे। इस बात को ध्यान में रखना। नीरज चोपड़ा कितने लंबे बाल रखता है, कोई टोकता है उसको कि भाई तुम्हें लंबे बाल रखते हैं। अकाउंट लोग बनाएं आपका, आप खुद अकाउंट मत बनाओ किसी भी चीज़। खुद को इतना सक्सेस करें कि लोग आपकी फ़ोटो लगा के आपके अकाउंट से पैसे कमाएं। आपको इंस्टाग्राम चलाने की जरूरत नहीं पड़नी थी। तो सेकंड जर्मनी से खेल के आ गए तो पता लगा कि कैश प्राइज मिल रहा है। फिर 2-3 इवेंट और खेल के आए फॉरन के अंदर। फिर बोले भाई नौकरी दे रही है पंजाब पुलिस। मैं बोला भाई पंजाब पुलिस में भर्ती रही है। ये 2002 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 2002 के अंदर बोले जी पंजाब पुलिस भर्ती दे रही है। तो 1-2 लड़के भर्ती हुए थे। मैंने उनसे पूछा भाई कैसे भर्ती होते हैं। बोला भाई अपने सर्टिफिकेट लेके जलंधर पहुंच जाओ पीएपी के अंदर। मैं जलंधर पहुंच गया पीएपी के अंदर। जैसे ही पहुंचा मैं गेट पे तो मुझे 5:30 बज गए शाम को। जो संतरी खड़ा था वो संतरी ने रोक लिया और वो बोला भाई वापस जाओ, ऑफिसर्स तो 5 बजे तक बैठते हैं। मैं बोला यार बहुत दूर का है, ऊपर ही मिलवा दें। वो बोले चलो ठीक है आप उस ऑफिस में चले जाओ। उसने एक ऑफिस का इशारा किया, मैं उस ऑफिस में चला गया। उस ऑफिस में एक बड़ी सी चेयर के ऊपर एक पीए बैठा। तो मैंने सोचा यही ऑफिसर है। मैंने तो उसके पैरों की हाथ लगा दिया जैसे शिष्टाचार में हमारे रेस्टर्स लगाते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन लगाते हैं। तो उसने बोला हाँ भाई भर्ती होने आया, दादा जी भर्ती होने आया। बोला कागज़ दिखा कर। उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और डॉक्यूमेंट्स देख के वो बोला जी बैठ जाओ, 5 डीएसपीओ की कमेटी आएगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी, उसके बाद हम देखेंगे। जैसे ही 5 डीएसपी आए, डीएसपी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे और वो बोले जी आप बैठो, आपको सीनियर ऑफिसर के सामने पेश करें। मेरे को रात को 8:30 बजे एडीजीपी महेंद्र गिल होते थे, उनके सामने पेश किया गया। तो पेश किया तो महेंद्र गिल सर मेरे को बोले कि भाई कितने साल का हो रहा है। तो मुझे पंजाबी नहीं आती थी। मैं पीए के फेस की तरफ देखने लगा तो पीए बोला कि 17 साल का हुआ। कहते सुना नौकरी 17 साल का मिल जाओ। कितने साल बाद नौकरी मिलती है? 18 साल को मिलती है ना।
मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के महेंद्र गिल ने ये कहा कि इसको 1 साल की कंसेशन दे दो, इसको भर्ती कर दो। तो मेरे विश्वास नहीं हुआ। मैं बोला यार ऐसे थोड़ी भर्ती होते हैं, हमारे तो बड़े भाई देखे अपने भर्ती के लिए जाते हुए बसों पर लटक के जाते हैं, किसी का पाँव टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, फिर भी वो रह जाते हैं, फिर नौकरियाँ नहीं मिलती, ऐसे थोड़ी होता है। तो जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला, पीए के पास गया, पीए बोला सुबह 9 बजे इसी ऑफिस में आ गया। मैं सुबह 9 बजे उसी ऑफिस में पहुँच गया। तो पहुँचा तो वो बोला जी आपके अंगूठे रखवा लिए सारे और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, उसके बाद बोले जी आपको वेरिफिकेशन दे दें। मैं बोला जी ये क्या होती है? तो 10th की थी उस टाइम पे, 17 साल में, +1 में होता है बच्चा। वो बोले जी आपके कंसल्टिंग थाने में दे दो आप जाकर। मैंने वो लेके पुलिस की वेरिफिकेशन और कंसल्टिंग थाने में दे दी। कंसल्टिंग थाने में 2 दिन में वेरिफिकेशन करके मुझे बाय हैंड दे दी। मैं वापस चला गया। वापस जाने के बाद मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद मेरी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद बोले जी आप भर्ती हो गए, आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। मैं बोला भाई सैलरी जब स्टार्ट माना जब रोडवेज भरी हो। कहते हैं ना स्टाफ है पुलिस में, मजाक बात है, रोडवेज में बैठ के लोग वहाँ पर स्टाफ है, टिकट नहीं लेनी पड़ा। अब वो बोले जी उसके लिए तो आप फोटो खिंचवा के लाओ तो आपका आई कार्ड बनेगा। उन्होंने मेरे को शर्ट दे दी और शर्ट लेके मैं बाहर गया, गेट पे मैंने फोटो खिंचवाई, मैं वापस आ गया। पंजाब के अंदर कूला पहनते हैं बेटे, कूला होता है वो पगड़ी ऊपर ज्वाल जो पहनते हैं, और हमारे कैप पहनते हैं। क्लीन सेव में कूला पहनेंगे, जो सेव रखता है वो बीएड रखता है उसका पग बांधते हैं। उन्होंने मेरा आई कार्ड बना दिया 17 साल की उम्र में। जैसे ही मैं रोडवेज में बैठा, पंजाब रोडवेज में, बोला हाँ भाई। मैं बोला जी स्टाफ, कहता आई कार्ड दिखा। मैं आई कार्ड दिखाया, उसने आई कार्ड छीन लिया मेरा। बोला किसका ले रहा है? मैं बोला मेरा है। बोला चोरी आवड़ेगा, चोर है तो किसका ले रहा है? तो मतलब छोटी उम्र थी, मूंछ दाढ़ी आई नहीं थी, तो उसे लगा कि भाई ये लड़का कहीं ना कहीं गलत आई कार्ड ले। मैंने मेरे कमांडेंट से बात करवाई। मैं बोला जी बात करना एक बार, ये रोडवेज बड़ा नीचे उतार रहा है। तो मेरे कमांडेंट ने बात की। कमांडेंट बोला भाई नया मुंडा भर्ती करता है कि अभी भर्ती हुआ है, तो उसने मेरे को रोडवेज में बिठाया। रोडवेज में बिठाने के बाद मैंने एक आपको इसलिए बता रहा हूँ, फिर मैं पाकिस्तान जीत के आया, 2-3 जगह जीत के आया पंजाब पुलिस के अंदर। तो ग्राउंड के अंदर डीजीपी साहब ने मुझे हमें फॉलो कर दिया, सब खिलाड़ियों को फॉलो करके, और ये बोला कि भाई जय भगवान 2 कदम आगे आ जाए। मैं आगे चला गया। डीजीपी उस टाइम भुल्लर साहब होते थे, और बोले भाई इसके एक तारा लगा दो। मैं पाकिस्तान जीत के आया था। तो मैं बोला कि मैं कोच को बोला हाँ कोच अब ये कैसे होगा? बोला तुम थानेदार बन गया भाई 1 साल के अंदर। मैं बोला ना जी, तो फिल्म चल रही है, एक दिन से बड़ी प्रमोशन होती है। तो बोला तू शाम से थानेदार आज से। बोला तू शाम को पार्टी दे। मैंने उनको पार्टी दी, और पार्टी देने में मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे से ऊपर वाला क्वार्टर खली का होता है। खली उस टाइम पे ऐसा ही होता था, मैं कांस्टेबल होता था, सबसे छोटा बच्चा उनके अंदर मैं ही होता था। तो मैं उनका खाने का पीने का कुछ भी अगर बाहर से लेके आता तो मैं बाइक को जाके लेके आया। ये अपना सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो सारा उनका बाइक चलाने का शौक होता था, बाइक लेके बाहर जाना, बाहर से उनके लेके आना, यही सेवा करता था। तो मेरे को एक कोच ने देखा कि ये जूनियर है, ये इनकी दारू ढूंढ भाग गया है, ये खराब हो गया। तो मेरे को मेरे कोच ने कहा तू यहाँ से नौकरी छोड़ के चला गया। पंजाब पुलिस के कोच ने कहा। मैं बोला कोच साहब क्या बात? बोला आज तो लेके आ रहा है, कल तू पिए भी। तो मेरे माइंड को सेट कर दिया उसने कि भैया आपको पंजाब पुलिस में रहना ही नहीं है। तो उस टाइम पे क्या अच्छी मांगते थे? उस टाइम पे स्पोर्ट्स करके लिए रेलवे अच्छी मांगते थे, रेलवे में नौकरी मिल जाए। तो मैं बोला ठीक है। जैसे ही मैं वहाँ पंजाब पुलिस से आ गया, पुलिस के फिर बोर्ड आ गया, आते ही के साथ मेरे पास रेलवेज का ऑफर आ गया। रेलवेज वाले बोले जी टीटी लागोगे? मैं बोला भाई गाँव में 2 बात है कि टीटी लाग रहा है, DVC लाग रहा है। मैं बोला भाई टीटी लागा मेरे क्लियर। मैं घर वालों के पास गया जी, मैं बोला जी ऐसे ऐसे ऑफर आ रहा है। फादर साहब ने मना कर दिया कि नहीं भाई पुलिस बढ़िया है, तो पुलिस में अपना दबदबा मानते हैं ना। मैंने रिक्वेस्ट करके बोला जी मैं टीटी लगने दो। बोला ना। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करके मैं टीटी के लिए चला गया, और मैंने टीटी के लिए नौकरी ज्वाइन कर। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एक 4th क्लास की जॉब XTR में लग के या कोई भी लग के आप जो किताबें हैं, जो ज्ञान है, उसको रख देते हो। जिंदगी आपकी बाएं खोल के खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है कि जितना आप में टैलेंट है आप निकालो बाहर। रेलवेज की नौकरी लग गया, रेलवेज में कंटिन्यू खेलता रहा। फिर मैंने रेलवेज की तरफ से मेडल जीते, मैंने रेलवेज की तरफ से एशियन में मेडल लिया, कॉमनवेल्थ में मेडल लिया। उसके बाद भर्तियाँ आई 2008 में, सब इंस्पेक्टर की हरियाणा पुलिस में। बोले जी पुलिस में भर्ती हो गए? मैं बोला भाई बिना फिजिकल और बिना पेपर का करो तो जाऊँगी, अगर भाई नहीं होगा। बोला जी आप सिर्फ इंटरव्यू में आ जाओ। मैं बोला ठीक है। उन्होंने ज्वाइनिंग इंटरव्यू में हमारे पास लेटर भेज दिया
इंटरव्यू हमारा अम्बाड़ा के अंदर हुआ, अम्बाड़ा में इंटरव्यू लिया, हमने इंटरव्यू दिया। जो पहली लिस्ट सब इंस्पेक्टर की लगी हरियाणा के अंदर, उसमें सबसे पहला नाम मेरा, मैं सब इंस्पेक्टर मैं सब इंस्पेक्टर लगा था। जब मैं जिसके रूम में रहता था, विजेंद्र को इंस्पेक्टर ज्वाइन करवाया था, मेरे को सब इंस्पेक्टर करवाया था। तो जिसके रूम में मैं रहता था उसके इंस्पेक्टर की वर्दी थी। तो मैं जब उसकी वर्दी कभी देखा करता तो मुझे ऐसा क्या करता यार, कहीं ना कहीं एक तारे की कमी है, एक तारा वो लगना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के 2 तारे लगते हैं, इंस्पेक्टर के 3 लगते। जो उस वर्दी को मैं देखा करता तो मेरे को नींद नहीं आया करता। मैं दिन में पुलिस की ट्रेनिंग कराया तो सुबह शाम में स्पोर्ट्स की कराया। तो मुझे जो मेरे पुलिस वाले दोस्त थे ना, वो कहा कि पागल हो गया है, जब तुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो तू क्यों ऐसा कर। वेट रिड्यूस करना पड़ा करता, हाइट लंबी थी, 60 किलो निकला करते, भूखे भी मरा करते। तो ऐसे कर करके और मेरे को ये लगा कि यार इंस्पेक्टर बनना कैसे ही। जैसे ही 2008-16 को मैंने 8वें महीने में सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, 2009 के जनवरी में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आया, उसके अंदर मैं गया, वहाँ मैंने सिल्वर मेडल जीता पहली बार चाइना के अंदर, इंडिया का पहला मेडल गया। तो जैसे ही सिल्वर मेडल आया मैं वापस आया, डीजीपी होते थे रंजीत दलाल साहब बोले भाई इस मुंडे को इंस्पेक्टर बना दो। मैं बोला हम वर्दी पूरी हो गई। तो मुझे लगा कि भैया इंस्पेक्टर बन गए हैं, ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर बनने के बाद जो इतनी आगे तक जाने के बाद ना आपके टारगेट अलग हो जाते हैं।